हेलो एवरीवन, और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 25 के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये प्रॉब्लम क्या, देखो ध्यान से, ये एक रे डायग्राम मैंने बनाई है और वो समझाता हूँ आपको। देखिए क्या है ये, मल्टीपल इमेजेस इन ए थिक मिरर, यानी कि हमारे पास एक थिक मिरर है। थिक मिरर मतलब आमतौर पे घर पे जो मिरर होता है ना, बड़ा पतला सा होता है, उसको पीछे से पॉलिश कर देते हैं। कैसे करते हैं, सिल्वर्ड करते हैं पीछे से, फिर उसके ऊपर एक कोटिंग कर देते हैं ताकि वो जो सिल्वर पोर्शन है वो ना निकले, है ना। तो मान लीजिए आपने इतना मोटा ग्लास का पीस ले लिया, इतना मोटा ऐसे बड़ा सा, और उसको पॉलिश किया है, तो वो हो गया थिक मिरर या थिक ग्लास जिसको एक तरफ से पॉलिश किया गया। अब इसका मतलब ये है कि इसका ऊपर वाला सरफेस तो रिफ्रैक्टिंग होगा और नीचे वाला सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग है। ठीक है, ऊपर वाला रिफ्रैक्टिंग है, नीचे वाला रिफ्लेक्टिंग है। तो क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि व्हाई द सेकंड इमेज इज द ब्राइटेस्ट। अभी हम देखेंगे कि ये सेकंड इमेज जो होती है ना, ये वाली, ये ब्राइटेस्ट, पर क्यों, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे बड़े आसान से, बड़े आराम से। देखिए सबसे पहले देखिए कि मान लीजिए PQRS जो है ये एक थिक मिरर है, जिसको SR जो है, ये नीचे जो मैंने शेडिंग की है, ये मान लीजिए ये है पॉलिश किया हुआ मैंने। ये जो लाइट का सोर्स है, ये कुछ भी हो सकता है, लाइट का सोर्स हो सकता है या कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। ऑब्जेक्ट भी लाइट का सोर्स ही होता है, अगर ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ रही है तो वो भी लाइट का सोर्स ही है। अब यहां से एक रे आई डायरेक्ट, तो ये रे सीधी जाएगी और यहां से रिफ्लेक्ट होके सीधी वापस चली जाएगी, क्योंकि 90 डिग्री पे पड़ रही है। तो यहां पे भी क्या ना बोलते हैं, बेंड नहीं होगी, और यहां से तो सीधे 90 डिग्री पे वापस ही आ जाएगी। दूसरी एक और रे निकलती है, हालांकि बड़ी सारी रे निकल रही है उसमें से, पर हम इन दो को कंसीडर कर रहे हैं। दूसरी रे यहां से निकली, बी पॉइंट पे पड़ी। अब इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे बड़ा जो कंसेप्ट है ना, अगर वो कंसेप्ट आपको पता चल जाए और आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आप भी वो प्रॉब्लम आराम से कर सकते हो। क्या कि जब भी आपके पास कोई रिफ्रैक्टिव सरफेस होता है ना, जिसके ऊपर रिफ्रैक्शन हो सकती है, आपने कई बार देखा होगा कि पानी का जो सरफेस होता है, आप पानी के सरफेस को ऐसे देखो तो आपको पानी के नीचे के अंदर की मछलियां और पत्थर भी दिखाई देते हैं, और साथ ही अगर पानी रुका हुआ है तो, और साथ ही आपको ऊपर से अपनी शक्ल भी थोड़ी थोड़ी नजर आ रही होती है। तो क्या हो रहा है वहां पे, हो ये रहा है कि अंदर के ऑब्जेक्ट की इमेज भी मिल रही है आपको, और आपकी जो लाइट जो है वो सरफेस से भी थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो रही है। इसका मतलब सरफेस पे थोड़ी सी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और थोड़ी सी रिफ्रैक्ट भी हो रही है, दोनों हो रही है। ठीक है, तो कितनी होती है, तो लिखेंगे एट द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। मीडिया मतलब दो मीडियम है, अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम, जैसे यहां पे एयर है तो यहां पे ग्लास है ना, ये ग्लास है। क्या होता है, जब भी लाइट पड़ती है, ठीक है, तो 4% लाइट जो आती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और 96% जो है ना वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, कितने, 4% रिफ्लेक्ट और 96% रिफ्रैक्ट हो जाती है, यानी कि अगले मीडियम में चली जाएगी। और ये जो पॉलिश सरफेस है मिरर, ठीक है, तो यहां आप लिखेंगे एट पॉलिश्ड सरफेस हमारे पास क्या आती है, 100% रिफ्लेक्शन। तो पॉलिश्ड सरफेस पे 100, मतलब जितनी भी लाइट पड़ रही है पूरी की पूरी टकरा के पूरी की पूरी लाइट आएगी, कोई एनर्जी जो है वो डेबिट। ये भी बोल सकते हैं कि 4% एनर्जी यहां आती है और 96% आगे चली जाती है। यहां पे 90 पूरी 100 की 100% जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को ये पता चल जाए, जो कि आपको पता चल चुका है, तो वो दिमाग लगा के बता सकता है कि A2 वाली इमेज ही क्यों ब्राइट होगी। ठीक है, जो कि करना भी चाहिए। तो अगर आप यहां दिमाग लगाते हो तो वीडियो को पॉज करो, सोचो, तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूं। अब मान लीजिए यहां से जो लाइट आ रही है ना, यहां से जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी बोल लो या ब्राइटनेस बोल दो, वो 100 है। मैं लेट कर रहा हूं 100 है, तो 100 यहां पे पड़ी, 100 का 4% कितना होता है, 4, और 100 का 96% क्या होता है, 96। इसका मतलब 96% लाइट इधर चलेगी अंदर।
यानी कि जो 100% लाइट पड़ी थी उसका बस 4% इधर है, और ये जो इमेज है वो आपको, जो यहां लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपको दिखेगी तो इधर को ना, वो यहां पे दिखेगी आपको बस 4% लाइट। तो 100% लाइट थी, उसका 4% मिल रहा है, तो कैसी दिखेगी इमेज? बड़ी ज्यादा, जिसको कहते हैं फेड सी इमेज होगी, है ना। तो पहली इमेज तो बड़ी फेड होगी। दूसरी इमेज कैसे बनेगी? अब लाइट यहां रिफ्लेक्ट हुई, कितनी थी? 96%। अब 96 की 96 इधर चलेगी, है ना, 96 इधर टकराई तो क्योंकि 100% रिफ्लेक्शन है, तो जो 96 थी लाइट वो यहां से टकरा के वापस चलेगी, क्योंकि यहां तो कुछ मतलब लॉस नहीं हो रही एनर्जी। अब यहां पे क्या होगा? यहां पे भी दो चीजें हो रही हैं। क्या हो रही है? रिफ्रैक्शन भी हो रही है और रिफ्लेक्शन भी हो रही है। रिफ्रैक्शन भी हो रही है और रिफ्लेक्शन भी हो रही है। अब यहां पे जो 96 का 90, ये इस लाइट में 96 ही बचा, अब 4 तो यहां चला गया। 96 का 4% नीचे आएगा, 4%, है ना, क्योंकि रिफ्लेक्शन में 4% ही है, और 96% यहां चला जाएगा। एनएम, ये वाली रे CNM। तो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूं कि 96 का 4% कितना है और 96 का 96% कितना है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया ठीक है। अब 96 का 4% क्या है? मतलब ये वाली जो लाइट आई ना यहां पे, ये वाली CC', तो CC' की बात करूं तो वो आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 3.84, क्योंकि अब जो 96% था उसका 4% इधर गया, और 96% का 96%, ठीक है। तो 96 का 96% क्या आ जाएगा? वो CN में चला जाएगा, और वो आ जाएगा CN जो हमारे पास है वो अप्रोक्सीमेटली क्या आता है हमारे पास? ये आ रहा 92.14। इसका मतलब आप ध्यान से देखो तो 90, यहां लिख देता हूं मैं, 92.14 यहां मिल रहा है। मतलब जो लाइट 100 जिसकी ब्राइटनेस 100 थी उसका 4% यहां चला गया, और उसका उसी लाइट का 92.14% यहां पे चला गया, मतलब इस ले में। तो ये जब आप वापिस करोगे तो देखो कितनी ब्राइट इमेज होगी, यहां पे कितनी एनर्जी चली गई है CN में, ठीक है। और ये जो यहां पे CC' में गई, ये तो केवल 3.84 है। अब देखो 3.84 यहां गया, और 3.84 का 3.84 टकरा के वापिस आएगा। अब 3.84 का ध्यान से देखना, 3.84 का 4% तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और 3.84 का 96% यहां पे चला जाएगा। वो भी करके देख लेते हैं। तो 3.84 का 4% वो यहां गया था, है ना। और ये कितना आ रहा है आपके पास? DD', यहां पर लिख देता हूं, DD' आ रहा है आपके पास बस 0.1536, और DO कितना जाएगा? वो जाएगा आपके पास 3.84 का 100%, ओ सॉरी, का 96%, और वो आ रहा है आपके पास DO। तो DO आपके पास कितना आ रहा है? DO आ रहा है आपके पास 3.68, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो क्या हुआ? तो ये आ रहा है 3.68। अब देखो ये वाली रे के पास यहां से 100 था, तो उसके पास रहेगा कितना? 4, तो 4 की इमेज यहां दिखेगी। ये वाली जो सेकंड इमेज है यहां पे 92.14 है, 92.14 जो है ब्राइटनेस वो इसके पास है सारी लाइट की। और अगली लाइट देखो आप, अगली रे DO जो है वो 3.68 ही रहेगी। और यहां पे आपने देखा जो वापिस आ रही है वो केवल कितनी आ रही थी? 0.1536। अब ये अगर टकराएगी और आगे फर्दर अगर रिफ्लेक्शन होगी तो ये और जो है इसकी ब्राइटनेस बहुत कम। देखिए ये सबसे ब्राइट क्या है? कौन सी है सबसे ब्राइट? सेकंड वाली, उससे कम फर्स्ट वाली, उसके कम फिर थर्ड वाली, फिर फोर्थ वाली, फिर फिफ्थ वाली। जैसे जैसे आगे आगे जाएंगे इंटेंसिटी और कम होती जाएगी, ठीक है।
तो यही कारण है कि जो सेकंड वाली है उसकी जो ब्राइटनेस है ना वो सबसे ज्यादा होगी, वो सबसे ज्यादा ब्राइट होगी सेकंड वाली। ठीक है, मेन चीज आपने ये याद रखनी है, अगर ये याद है तो आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आता वीडियो को बार बार देख सकते हो। ठीक है, दूसरा अगर कोई गलती हो तो बता देना। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये रे मैंने बड़ी दूर दूर बनाई, आपको लग रहा है आंख इतनी सी है ये तो इधर निकल जाएगी इधर निकल जाएगी, ना ना ना, ऐसा नहीं है। ये रेस बिल्कुल पास 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 है। बस मैंने बनाने के लिए थोड़ी खुली खुली दिखाया, और थोड़ी हाथ से बनाया तो स्ट्रेट लाइन भी कई जगह नहीं लग रही होगी, लेकिन अगर आप बनाओगे बढ़िया तरीके से तो बहुत ही तगड़ा कंसेप्ट है ये। और दूसरा, अगर आपको स्कूल का प्रोजेक्ट बनाना उसके लिए भी बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, कुछ गलती होगी तो तब भी बताना। बाकी आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हो, अगर मेरे से गलती भी होगी तो आप खुद करके देख सकते हो, बस कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।